हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसबीएम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो एमबीए सीटी के लिए लास्ट के 2 मंथ ही रिमेनिंग है। तो आप लोगों के लिए 2 महीने का टाइम है। उसमें आपको जितने ज्यादा परसेंटाइल ला सकते हैं उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रिक्वायरमेंट है और 2 महीने का क्या प्लानिंग होना चाहिए, उस प्रकार मैं अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। तो देखिए कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एमबीए सीटी का खाली 2 महीने का प्लान है। तो सबसे मेन तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही एमबीए का बैकग्राउंड में एमबीए सीटी एंड कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई थर्ड ईयर चालू है, अभी क्या जरूरत है करने की, लेकिन वो वहीं पे मार खा जाते हैं। उनका वो जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल गलत है। एमबीए सीईटी का या आप कैट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस प्रिपरेशन के लिए आपको एमबीए या बीसीए बीसीएस जो भी आपकी डिग्री है उसके लास्ट ईयर में ही फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट करना पड़ता है। लास्ट ईयर के स्टार्टिंग से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ज्यादातर फोकस करते हैं उनके एकेडमिक पे, उनके ग्रेजुएशन पे। लेकिन तो भी उन स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को लास्ट के 2 महीने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी लगेगी, कौन से इस पे टॉपिक पे फोकस करना पड़ेगा, वो मैं सब इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और सबसे मेन बात ऐसी है कि आपको लास्ट के 2 महीने आपके कम से कम, अगर ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एमबीए सीटी डायरेक्ट जाते हैं, ब्लाइंडली दे के आते हैं, ब्लाइंडली खाली फॉर्म भर दिया है इसलिए ब्लाइंडली दे के आते हैं, कुछ भी पॉजिटिव स्कोर लेके आते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन उस पॉजिटिव स्कोर के ऊपर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। और सबसे मेन बात, आपको वहां पे डोनेशन देके मैनेजमेंट कोटा में से एडमिशन लेना पड़ता है। और मैनेजमेंट कोटा यानी कम से कम आपके 2 साल के 5 लाख रुपया उसमें ही चले जाएंगे। तो क्या फायदा ऐसा एमबीए करके, ठीक है ना। तो ये जो 2 महीने की स्ट्रैटेजी है, ये 2 महीने की प्लानिंग है, ये आपके 5 लाख कम कर सकता है, बचा सकते हैं अगर आपका परसेंटाइल 2 महीने में बढ़ गया, ठीक है। अगर आपका अच्छा परसेंटाइल आता है तो आप जो भी कैप राउंड होते हैं उसमें आप जो भी कॉलेज का कट ऑफ 70, 80, 90 परसेंटाइल के आसपास आएगा। अगर स्टूडेंट अच्छा प्रिपेयर करता है इस लास्ट 2 महीने में तो उसको 95, 99 परसेंटाइल तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो भी एग्जाम तक, अब से लेकर एग्जाम तक का जो भी टाइम है उसमें आपको फुल यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कमर कस के फुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसकी स्ट्रैटेजी क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये जो एमबीए सीईटी का एग्जाम होता है, एमबीए सीईटी का एग्जाम का पैटर्न तो सब लोगों को पता होगा, लेकिन तो भी मैं एक शॉर्ट में पैटर्न बता देता हूँ आपको। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको 50 मार्क्स के लिए, ठीक। उसके बाद है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग बोलेंगे इसको, या लैब, ठीक है। ये जो है आपको 75 मार्क्स के लिए रहेगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है, ये आपको 25 मार्क्स के लिए। तो ये जो रीजनिंग टॉपिक है ना, ये रीजनिंग ही आपको 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। और ये 100 मार्क्स और ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 50 मार्क्स है, तो आप स्टूडेंट्स को देखिए 200 में से, अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश रहता है इसमें, जो इंग्लिश है ये 50 मार्क्स के लिए रहता है, ठीक है। तो आपको 200 में से, लगभग 200 में से आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन है ना, इस दो ही सेक्शन में आपको 150 150 मार्क्स तो इधर ही हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हो तो ये 150 के 150 मार्क आपके। लेकिन प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए स्टार्टिंग से, ठीक है। तो भी कोई बात नहीं, अगर ये 200 क्वेश्चंस है, 200 क्वेश्चंस है, अब इन 200 क्वेश्चंस में आपका जो गुड अटेम्प्ट होता है एग्जाम में जाके, जो गुड अटेम्प्ट रहता है वो गुड अटेम्प्ट 130 और 140 के आसपास भी अगर रहा और आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रही। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कहां करते हैं कि जाते तो है एग्जाम में सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए आवाज में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 200 क्वेश्चन के 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं। मतलब उनको, अगर समझिए कि आपने 200 में से आपने 120 क्वेश्चंस बराबर किए और ऊपर के 80 क्वेश्चंस आपने लगा दिए तुक्के, ठीक है। आपको तो लगता है कि उस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है,
तो आप वही गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। आपका जो परसेंटाइल, जो एक्यूरेसी होना चाहिए, वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहती, इसके कारण आपका परसेंटाइल कम आता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 200 में से 130 टू 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं आते उसको हाथ लगाने की नहीं, हाथ ही नहीं लगाने का उस क्वेश्चन को, क्योंकि आपका जो परसेंटाइल है आपके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स 130 140 भी अटेंड करके आते हैं और एक्यूरेसी अच्छी रखते हैं, उन स्टूडेंट्स को 95 टू 99 परसेंटाइल के बीच में ही मार्क्स आते हैं। बस इतने क्वेश्चंस बहुत है, 200 में से 130 140 क्वेश्चंस बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो भी देखिए ये जो दो टॉपिक है, मैथ्स एंड रीजनिंग, इनमें ही 150 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो भी ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, वो जरूर बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट देखो कि लॉजिकल रीजनिंग में पहले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, क्यूए का देखेंगे, ठीक है ना। अब क्यूए में क्या है, क्यूए में आपको सबसे तो मेन है, आपको नंबर सीरीज आएगा वहां पे, नंबर सीरीज ये तो रहेगा सबसे मेन, और डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा इस पे फोकस होगा ये चैप्टर पे। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। और उसके बाद अरिथमेटिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, अरिथमेटिक क्वेश्चंस। बस इसके ऊपर ही आपका पूरा एग्जाम रहेगा, ठीक है। ये तो मैथ में हो गया। अब रीजनिंग में, एलआर में सबसे मेन क्या है, एलआर में लॉजिकल रीजनिंग, एलआर में सबसे मेन है आपकी सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट सबसे मेन होता है। उसके बाद है पजल्स। बस इन दो टॉपिक के ऊपर ही आपके मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक है, उसमें सेलोलिज्म भी आएगा, सेलॉक्स भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, इनइक्वालिटी भी आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं एलआर और एब्स्ट्रैक्ट एलआर, एब्स्ट्रैक्ट एलआर यहीं पे बता देता हूं, क्योंकि रीजनिंग के दो पार्ट्स है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आर द पार्ट्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है, वो रीजनिंग के ही पार्ट है। तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे टॉपिक है जो 5-5 मार्क के लिए आते हैं, सोलोलिज्म तो 5 मार्क के लिए हो गया, कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे मेन इसमें जो पार्ट है ना, वो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का होता है सबसे मेन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक वाइज इस 2 महीने में आप लोगों को कवर करना है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक है, और इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसमें कुछ इनपुट आउटपुट भी हो सकता है, इसमें ब्लड रिलेशनशिप, इस तरह के क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस है, नंबर टेस्ट है। अब आपको जो सिलेबस दिया जाता है गूगल पे, इस उन जो सिलेबस का कुछ जो नाम है उसके टाइटल में, एंड ये टाइटल में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन कंटेंट वही है। किसी किसी जगह रिलेशनशिप बोलते हैं ब्लड रिलेशन को, किसी जगह ब्लड रिलेशन बोलते हैं, तो अलग अलग नाम है उनका, लेकिन कंटेंट मेन है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कवर करना है, कम टाइम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आपके 5 लाख रुपया सेव हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया रीजनिंग का भी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, इंग्लिश, अब आप लोग बोलेंगे सर वहां पे इंग्लिश है ही नहीं, है ही नहीं, वो जो आपको दिया होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, वो इंग्लिश ही है, ठीक है। इंग्लिश में सबसे मेन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड आपको एंटोनियम सिनोनियम उसी में देते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कम से कम 2 अगर आए तो 8 to 10 मार्क्स का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ऐसे 2 सेट आ सकते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स तो यहीं पे हो गए। अब दूसरा है कि फिलर्स रहेंगे आपको,
फिलर्स। अब फिलर जो है आपको 5 मार्क्स तक आ सकते हैं, ठीक है। एरर्स है, अब एरर्स में दो तरह के एरर होते हैं, एक तो स्पेलिंग एरर रहेंगे और एक ग्रामेटिकल एरर रहेंगे। स्पेलिंग एरर 5 मार्क, ग्रामेटिकल एरर 5 मार्क, ऐसे एरर 10 मार्क के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्लोज टेस्ट, ये आपको 8 to 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है क्लोज टेस्ट, ठीक है। दूसरा पैरा जंबल, पैरा जंबल ये आपको कम से कम 5 मार्क के लिए आएगा। तो इस प्रकार आपका जो पैटर्न होता है वो आपको 50 मार्क्स तक इसमें रहेंगे, ठीक है। तो ये जो मेन पार्ट है, लेकिन आपको इस 2 या 2.5 महीने में जब तक एग्जाम स्टार्ट, अभी से लेकर एग्जाम तक आपको किस चैप्टर से जाना चाहिए, तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए स्पेशल क्रैश कोर्स बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है। वो बैच मंडे को स्टार्ट होने वाला है, जो भी मंडे अभी आ रहा है उस मंडे को स्टार्ट होने वाला है, तो उस बैच का जरूर हिस्सा बनिएगा। देखिए, आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर 2-2.5 महीना आप लोगों ने एकदम, मैंने जिस प्रकार आप लोगों को बोला, जिस प्रकार आप लोगों को मैंने पढ़ाया, उस तरह अगर प्रिपरेशन करके जाएंगे तो मैं लिख के देता हूं आपको 95 परसेंटाइल के अबो आप मार्क्स लेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उस तरह प्रिपरेशन होना चाहिए। लेकिन तो भी अगर ऐसा स्टूडेंट है कि जो बाकी के काम करके, बाकी के भी काम रहते हैं, वो काम करके पार्ट टाइम कुछ बिजनेस रहते हैं करके, तो वो करके भी आप लोग कम से कम 75 परसेंटाइल के ऊपर आप आसानी से लेके आ सकते हैं। ये 75 परसेंटाइल आपके फादर के, आपके पिताजी के कम से कम 2-3 लाख रुपया जरूर बचाएंगे। नहीं तो आप कैसा है कि आप लोग क्या करते हो कि मार्क कम लेके आते हो और डोनेशन भरने में ज्यादा फोकस करते हो, तो आपके पिताजी को उतना भरना ही पड़ता है, बेचारे क्या करेंगे वो लोग भी। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेन, तो उनके पैसे इधर उधर से मतलब 2 नंबर की कमाई नहीं है, वो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो इसका प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेशन जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए बैच भी है, क्रैश कोर्स बैच शुरू होने वाला है। देखिए, आपको लास्ट के 2 महीने बाकी है, तो उसके लिए आपको एकदम अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है बस, ठीक है। उसके लिए जो बैच है वो बैच देखिए, एमबीए सीटी का क्रैश कोर्स बैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों भी प्लेटफॉर्म पे आपको अगर ऑनलाइन करना है तो नांदेड़ में आ सकते हैं आप, श्रीनगर में संगेकर बैंकिंग एंड एमबीए इंस्टीट्यूट है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको प्रिपरेशन देने में सक्षम है। मैं लास्ट 10 साल से उसका प्रिपरेशन करा के लेता हूं आप लोगों का। तो देखिए, जो बैच है एमबीए सीईटी क्रैश कोर्स बैच, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का भी फीस 3499, मतलब 3499 रुपए में एक मात्र आपको तीनों भी सब्जेक्ट इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आएगा आपको। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप पे डाउनलोड कीजिए, पेमेंट कीजिए, और फर्स्ट दिन से आपको उसमें क्या क्या मिलेगा, तो आपको देखिए रिकॉर्डेड कोर्स, रोज लाइव लेक्चर्स रहेंगे, लाइव लेक्चर रेगुलर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको वही रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो नोट्स भी फ्री मिलेंगे आपको, और आपके लिए डाउट सेशन भी रखा जाएगा, डाउट सेशन, ठीक है। आपको डाउट सेशन जो है वो ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड कीजिए, और फर्स्ट अभी जो आ रहा है मंडे, उस मंडे से बैच शुरू होने वाला है, उसका आप जरूर हिस्सा बनिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।